तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने जो देखा है वो मेरी नींदों को अब तक जला रहा है। मैं रमेश हूं, उसी गांव से जहां पहाड़ी के पार वो पुराना श्मशान है। बचपन से सुनता आया था, वहां रात में मत जाना। कहते थे वहां एक औरत जलती है जो मर के भी मरी नहीं। लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में, दुनिया से, खुद से और शायद किस्मत से भी। आधी रात का वक्त था, बोतल में थोड़ा जहर और जेब में एक पुरानी चिट्ठी। मैं चल पड़ा उसी श्मशान की ओर। सोच लिया था आज वहीं बैठूंगा और शायद हमेशा के लिए सो जाऊंगा। श्मशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था। टूटी हुई चिताएं, अधजली लकड़ियां और वो पुराना पीपल का पेड़। लेकिन वहां जो सन्नाटा था वो मरा हुआ नहीं, जिंदा लग रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। एक औरत, बाल उलझे हुए, बदन पर सिर्फ धुआं और आंखों में आग। वो चल नहीं रही थी, जैसे हवा में तैर रही थी। मैं कांप गया, लेकिन मेरी टांगें वहीं जड़ हो गईं। उसने देखा मुझे और बोली, तू भी अधूरा है ना, आ मैं पूरा कर दूं तुझे। उसकी आवाज में मोहब्बत भी थी और मौत भी। मैं पीछे हटा, लेकिन वो करीब आती गई। उसकी सांसों से राख की बदबू आ रही थी, और जैसे ही उसने मेरी छाती पर हाथ रखा, मुझे लगा जैसे कोई चिता अंदर से जलने लगी हो। मैं चिल्लाया, भागा, गिरा, लेकिन वो हंसी। वो औरत हंसी नहीं, चिल्लाई नहीं, वो गूंजी मेरे कानों में, मेरी रूह में। किसी तरह भागकर मैं वापस आया, लेकिन उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहते हैं जो उसे देख ले वो धीरे धीरे जलने लगता है, बाहर से नहीं, अंदर से। और आज मुझे हर रात उसकी हंसी सुनाई देती है। शायद तुम भी सुनोगे, अभी, बहुत जल्दी। अगर कभी किसी श्मशान से कोई आवाज आए और उसमें दर्द के साथ थोड़ी वासना भी हो, तो मत जाना।